एक महीना गुजर गया ना, तुमने अभी तक मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं की है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई रहती हो? मैं यहाँ होकर भी यहाँ हूँ नहीं, फिलहाल तो यहीं हूँ, मगर 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 क्या? क्या फ़ायदा कुछ कहने का जब माजी की बातों को मिटाया नहीं जा सकता। माजी की बातें कांटे बनकर दिल में चुभती रहती हैं, तो बेहतर है उनको निकाल फेंको और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे ले चलो। तो शुरू से शुरू करें। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि जिस तरह पहले आपने इस ख़ानदान में बहुत सारे मौजज़ात किए हैं, इस बेटे को शिफा देकर एक और बड़ा मौजज़ा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बस हमें तो आपकी ही दुआओं का सहारा है। बहन, ये सब कुछ करने वाला खुदा है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। खैर, आप ये कार्ड रखें, ये करीबी हॉस्पिटल में मेरा भतीजा डॉक्टर है, आप उसके पास चली जाएं, बाकी सब कुछ वो कर लेगा। पादरी साहब, आप ना होते तो कौन हमारी इस तरह रहनुमाई करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहन, आप उस खुदा का करें, मैं तो बस उसकी खिदमत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा अच्छा, पादरी हाफिज। साहब, चलते हैं हम। सलामत कर चलिए। क्या बाबा, आप भी पूरा दिन काम करते रहते हैं, थोड़ा आराम भी कर लें। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बेटा, बस आप यहाँ पर बैठी रहो, क्योंकि मुझे तो अपनी बेटी को देखकर ही आराम मिलता है। आपको पता है मेरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह और ज्यादा कामयाबियां अता करे और आपके सारे ख्वाब पूरे करे। आमीन। मैं देखती हूँ। क्या रिजवान भाई, इतनी देर लगा दी? पता है बाबा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? खुदा का शुक्र, आप बताएं। रिजवान भाई, मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं, मैं घर से पी कर आया हूँ, आप बैठें। अच्छा रिजवान बेटा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी अंकल जी, बोलें। मैं काम के सिलसिले से शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी आंटी और ऐना का ख्याल रखो, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम पर ही मैं भरोसा भी कर सकता। अंकल जी, आप किसी भी बात की फिक्र ना करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा। आपको क्या लगता है कि मैं अम्मी का ख्याल नहीं रख सकती? नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, भाई तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे। अच्छा बेटा, मुझे ज़रा कॉल आ रही है, मैं अच्छा अंकल, अब बात कर लें। बेटी का ख्याल रखो, आंटी का ख्याल रखो, इन्होंने तो नौकर समझा हुआ है। अब बाहर से आकर लोग हम पर हुक्म चलाएंगे। है ना बेटा, खाने के लिए आ जाओ। मुझे भूख नहीं है। बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अच्छा चलो, मेडिसिन खाकर तो फिर रेस्ट कर। जी। अंकल जी, जी बेटा। क्या आपको पता है आज चर्च में लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? किस बारे में? यही कि आप नौजवानों की ज़िंदगी के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन आपकी बेटी की असलियत से हर कोई वाकिफ़ है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम? मैंने जो लोगों से सुना मैं तो वही बता रहा हूँ। शायद आपकी बेटी की मोहब्बत ने आपकी आंखों पे छोटी पट्टी बांध रखी है। ये सब क्या है बेटा? तुम तो जानते हो क्या है ना, ऐसी नहीं। जब अपनों का भरोसा टूटता है तो आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी किरचियाँ बहुत गहरे जख्म पहुँचाती है। लेकिन मैं मान ही नहीं और सकता फिर कि बाज़ औक़ात दिल हकीकत को कबूल करने से
कासिर रह ही जाता है। तुम क्या बोल रहे हो कि मेरी बेटी मंशियाती मामलात में शामिल है? ये तो आपको खुद को जानना होगा। मेरा तो मशवरा यही है कि आप अभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बात अब आपकी इज्जत की है। क्या हुआ बेटा? छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो। मुझे क्या आपको हुआ? कुछ बताना है। बेटा मैं सब जानता हूँ, बस आप एक बार खुद मुझे बता दो। वही लोग जो कल मुझसे अच्छे से बात करते थे, आज मुझे नफरत की निगाह से देख रहे हैं। बेटा आप खुदा पे यकीन रखो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और हमारे लिए यही काफी है। ऐना, तुम्हें पता है तुम बहुत बहादुर हो। इस सब के बावजूद तुम इतनी स्ट्रांग हो। हम इंसान होते हुए अक्सर थक जाते हैं और उस वक्त हम गिर जाते हैं। इन सब बातों का क्या फायदा? मेरी वजह से मेरे बाबा की इज्जत खराब हुई। क्या वो तुम्हारी गलती थी? मैं ही क्यों उनकी आजमाइश का बायस बनी? देखो ऐना, आजमाइश और मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है। ख़ास तौर पर खुदा के लोग तो हर वक्त सताए गए हैं। और मैं जानता हूँ तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है और तुम इस बात को अच्छे से समझोगी। मैं समझ तो सकती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी और मैं दोबारा उस तरह से नहीं हो सकते। ऐसी बातें मत करो ऐना, मायूस मत हो। वो खुदा है, वो अगर हम गिरते हैं तो हमें उठाता है और हर वक्त वो हमारे साथ होता है। और यकीन करो, अगर आज तुम इस हाल में हो तो अपने आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत सी खुशियाँ देगा। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, वो खुदा इंसाफ का खुदा है और मेरी ज़िंदगी पहले जैसी ना भी हो तो मुझे उस पर यकीन है, वो बहुत बेहतर बना देगा। वो बेहतर बनाएगा है ना, तुम ये देखोगी और बहुत से लोगों के लिए तुम्हारी कहानी हौसला अफजाई का काम करेगी।